क्लासरूम ऑफ एलाइट के थर्ड सीजन एपिसोड 9 की शुरुआत में हम क्लास सी को देखते हैं, जो सब पिछले एग्जाम में यामाउची के एक्सपेल होने से उदास है। आयानो कोजी फिर क्लास से बाहर जाता है और वो आरिसु से मिलता है। आरिसु से कहती है कि ये एग्जाम स्पेशली तुम्हें एक्सपेल करने के लिए थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे एक्सपेल हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें क्लास ए के सभी पॉजिटिव वर्ड्स देकर बचा दिया ताकि अगले एग्जाम में हम अच्छे से लड़ पाए। आयानो कोजी पूछता है तो तुमने इसमें यामाउची को क्यों लाया? आरिसु बताती है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना, उसने मुझे मिक्स ट्रेनिंग कैंप के वक्त कैसे गिराया था, इसलिए मैंने तो बस उससे बदला लिया है। तभी वह एक सुकीशिरो नाम का एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ। वो उनसे स्टाफ रूम की ओर जाने का रास्ता पूछता है। आरिसु उसे जोरों से कंपेयर करती है कि कैसे उसका भी सेंस ऑफ डायरेक्शन बुरा है। लगता है तुमने हमें सीसीटीवी कैमरा से ढूंढा और तुम यहाँ आए हो। तब सुकीशिरो आगे आता है और वो आरिसु की छड़ी को लात मार के उसे नीचे गिराता है। आयानो कोजी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वो आदमी उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार पर कॉर्नर करता है। आरिसु से कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्टूडेंट पर हाथ उठाओगे और तुम बच जाओगे? वो आदमी कहता है कि वो सीसीटीवी कैमरा फेक है। वो फिर आयानो कोजी से कहता है कि तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम वापस लौट जाओ, अगर तुम 2 बार अपनी आंख झपकाओगे तो मैं हाँ समझ लूंगा। लेकिन आयानो कोजी इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो आदमी उसे और उकसाता है कि वो कुछ रिएक्शन दे, लेकिन आयानो कोजी कुछ नहीं करता, ये सोच के कि शायद क्या पता कि सीसीटीवी कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा हो। वो आदमी उसे छोड़ देता है और चला जाता है, ये कह के कि वो स्कूल में अप्रैल महीने से काम करेगा। आयानो कोजी फिर आरिसु से कहता है कि वो अपने चैलेंज को अगले एग्जाम में करे, क्योंकि वो इसे और नहीं खींचना चाहता है, खास करके अप्रैल आने तक। आरिसु उसकी बात मान जाती है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास सी की टीचर उनके फर्स्ट ईयर के फाइनल स्पेशल एग्जाम के बारे में बताती है। इस एग्जाम का नाम इवेंट सिलेक्शन एग्जाम है। इसमें हर एक क्लास को 10 इवेंट चूज करने हैं। इसमें तुम अपने मुताबिक इवेंट को चूज कर सकते हो, जैसे कि रॉक पेपर एंड सीजर्स भी, लेकिन एक ही इवेंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर ये इवेंट रिटर्न एग्जाम पर हुआ तो इसके क्वेश्चन स्कूल वाले खुद ही डिसाइड करेंगे, ताकि ये फेयर हो। और इन सब इवेंट में टाई या फिर ड्रॉ नहीं होना चाहिए। ऐसे फिर दूसरी क्लास वाले भी 10 इवेंट सिलेक्ट करेंगे और फिर तुम्हारा उनके साथ मैचअप होगा, जिससे कि टोटल 20 इवेंट्स होंगे। बाकी सब बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि 20 इवेंट खेलने होंगे। तब टीचर बताती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, एग्जाम के वक्त सिर्फ एक क्लास से 5 इवेंट्स चुने जाएंगे, मतलब कि टोटल 10 इवेंट्स। इसमें से भी जब 2 क्लास के बीच में इवेंट खेले जाएंगे, उनमें भी सिर्फ 7 ही इवेंट्स होंगे, जो कि स्कूल वाले डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से खेले जाएंगे। और एक ही बच्चा 2 इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जब तक कि सभी बच्चे कोई एक इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इस एग्जाम में हर एक क्लास को एक लीडर को चूज करना होगा, जो कि खुद तो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन वो इवेंट के बीच लोगों से इंटरफेयर कर सकता है। और अगर इसमें उनकी क्लास जीतती है तो लीडर को बोनस पॉइंट मिलेंगे, और अगर हारती है तो लीडर को एक्सपेल होना होगा। इसमें आज शाम तक तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन लीडर होगा, और फिर हर एक क्लास के लीडर को एक लॉटरी ड्रॉ करना होगा, और जो इसमें जीतेगा वो ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन के क्लास के अगेंस्ट खेलना है। फिर शाम के वक्त हम देखते हैं कि क्लास सी वाले डिस्कस कर रहे होते कि किसे लीडर बनाया जाए। तभी सूडो फिर पिछले एग्जाम के बारे में पूछता है कि आयानो कोजी को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स कैसे मिले। होरिकिटा उसे बताने ही वाली होती है, पर तभी सूडो कहता है कि उसे ये बात आयानो कोजी से जाननी है। आयानो कोजी कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। होरिकिटा फिर उसे कहते हैं कि यह शायद आरिसु का प्लान है कि उसे यामाउची को एक्सपेल करना था और एक ऐसे इंसान को प्रोटेक्शन पॉइंट देना था जो उसकी क्लास के लिए खतरा ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात से नहीं मानते, इसलिए फिर आयानो कोजी कहता है कि वो खुद लीडर बनेगा और इन सबके डाउट को क्लियर करेगा। उसके बाद हम देखते कि सभी क्लास के लीडर एक जगह लॉटरी ड्रॉ करने आए होते हैं। आयानो कोजी सोचता है तो जो लोग भी लीडर बने हैं उन सबके पास ही प्रोटेक्शन पॉइंट्स है। उसमें क्लास डी का स्टूडेंट जीत जाता है और वो कहता है कि वो क्लास बी के साथ मुकाबला करना चाहता है। ये इसलिए क्योंकि आयानो कोजी ने पिछले एग्जाम में क्लास डी और बी की मदद की थी, और उसी ने उनको कहा था कि इस बार उसे क्लास ए को हैंडल करना है। उसके बाद अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद क्लास से डिस्कशन करने वाले होते हैं, पर हिराटा अब भी पिछले एग्जाम की वजह से गुस्सा होता है। कुछ लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि कोइंजी रुका हुआ है और वो होरिकिटा से कहता है कि जल्दी अपनी बात खत्म करो। होरिकिटा सबको कहते हैं कि तुम जिस जिस इवेंट में सबसे अच्छे हो तो तुम उन्हें सबमिट करो। कोइंजी कहता है तो तुम चाहती हो कि हम इस टास्क को कंप्लीट करें। होरिकिटा कहती कि एटलीस्ट तुम्हें एक इवेंट में तो ऐसा होना ही चाहिए कि तुम उसमें जीत सको। कोइंजी कहता है कि तुम मुझे कुछ भी करने को जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा करूंगा, और वो वहां से चला जाता है।
उसके बाद हम रात में देखते हैं कि आयानो कोजी ने कारुइजावा को मिलने बुलाया होता है। कारुइजावा कहते हैं कि अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे। आयानो कोजी कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हाशिमोटो और बाकी कुछ लोगों ने हमें इसे देख ही लिया है, तो हमें अब इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आयानो कोजी फिर अपने ड्रॉअर से एक गिफ्ट निकालता है और कारुइजावा को देकर कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना। कारुइजावा कहती है तो अच्छा, तुम्हें पता था। वो फिर उसे खोल कर देखती है जहाँ पर एक हार्ट शेप का नेकलेस होता है। आयानो कोजी कहता है कि ये 20,000 पॉइंट्स का है और मैंने एक वेबसाइट पर लड़कियों के लिए एक अच्छा तोहफा देखा था जिसमें कि मुझे ये मिला। कारुइजावा कहते हैं कि ये लोगों को गलत मैसेज देगा और वो इसके गिफ्ट को 100 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स देंगी, जबकि अगर उसने एक स्नैक्स बॉक्स भी लाया होता तो उसे 15 रेटिंग्स मिलते। आयानो कोजी कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम वापस कर सकती हो। कारुइजावा डिसाइड करती है कि वो उसे पहनेगी और वो वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब आयानो कोजी सुबह स्कूल जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात मनाबू और अकाने से होती है। आयानो कोजी मनाबू से पूछता है कि उसने होरिकिटा को स्कूल छोड़ने की धमकी क्यों दी जब वो पहली बार मिला था। मनाबू से बताता है कि वो होरिकिटा के ग्रेड्स की वजह से निराश नहीं था, बल्कि उसके पर्सनल ग्रोथ की वजह से था। वो बताता है कि होरिकिटा पहले एक ऐसी बच्ची थी जो बहुत मुस्कुराती थी, लेकिन फिर बाद में उसने मेरे जैसे बनने का फैसला किया और वो मेरे सब चीजों को कॉपी करती थी, जिसकी वजह से वो खुद को ग्रोथ नहीं कर पाती। वो आयानो कोजी से कहता है कि अगर होरिकिटा ने मेरे जैसे बनना छोड़ दिया तो वो शायद मुझसे भी अच्छा बन सकती है। आयानो कोजी कहता है कि वो उसे बदलने में पूरी कोशिश करेगा। आयानो कोजी फिर मनाबू से पूछता है कि क्या वो अकाने को डेट कर रहा है, जिस पर मनाबू इनकार कर देता है और कहता है कि अगर आयानो कोजी और होरिकिटा दोनों रिलेशन में आए तो वो इसे बिल्कुल इनकार नहीं करेगा, लेकिन दोनों ये कहते हैं कि शायद ये मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद हम क्लास सी की ओर देखते हैं जहाँ उन्हें क्लास सी के सबमिट किए हुए इवेंट पता चलते हैं जिसमें कि एक चेस भी होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।